ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम हैं कानपुर में स्मार्ट सिटीज ऑफ इंडिया की अपॉर्चुनिटीज जो है उसको तलाशने के लिए। और हमारे साथ एक बहुत ही एमिनेंट पैनल है। अंशुमन बुधोलिया जी हैं, पांडे जी और जालान जी हैं। जालान जी, आपसे सवाल है। जो हम लोग कहा कि अभी बात हो रही थी कि बहुत बड़ी एक एसएमईज की पूरी श्रृंखला है यहाँ पे, वो केमिकल में भी है और ट्रेडिंग का एक बड़ा हब है। छोटे छोटे जो है जॉब वर्क होते हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए आप लोग सप्लाई करते हैं। आपको लगता है कि जो नई सरकार आई है उसने बहुत एसएमईज पे फोकस किया है और वो बहुत तरीके से हेल्प कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकली हेल्प कर रहे हैं, मार्केटिंग में हेल्प कर रहे हैं, फंडिंग भी इजीली अवेलेबल करा रहे हैं और तमाम रूल बदले गए हैं। क्या कानपुर शहर इसके लिए एकदम तैयार है कि उस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर ले? अगर कानपुर स्मार्ट सिटी बनता है और इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा इम्प्रूव होता है तो कानपुर ट्रेडिशनली जब ईस्ट ऑफ मैनचेस्टर टेक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म हुई तो एसएमई पे ही सारा जोर है। और आज के दिन भी इतना रेवेन्यू ट्रेडिंग और एसएमई से ही जाता है। और हमारी लेदर इंडस्ट्री 95% आज भी एसएमई फोकस्ड है। तो मैं तो एसएमई के से जितना रोजगार एसएमई से मिलता है उतना शायद लार्ज इंडस्ट्री से नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें ऑटोमेशन का लेवल हाई हो जाता है। तो मैं तो एसएमई का बहुत ज़्यादा वो हूँ कि किसी भी तरीके से एसएमई को प्रमोट हो, और प्रमोट होगा भी। जो इस गवर्नमेंट का जितना फोकस है उसके हिसाब से एसएमईज में मेरे ख्याल लिमिट भी 25 करोड़ रुपए की बहुत जल्दी होने वाली है। एंजल फंड भी शुरू होने वाला है। तो मैं भारत सरकार से लगातार इंटरेक्ट करता रहता हूँ एज ए चेयरमैन ऑफ द काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट। जो मेरे को इनपुट मिल रहा है कि दे वांट टू प्रमोट एसएमई इन अ वेरी बिग वे। जी बिल्कुल। पांडे जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम एसएमई सेक्टर की बात करें तो मौजूदा वक्त पे सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है फाइनेंशियल क्राइसिस एसएमई के पास। नई सरकार आई है, उसने उत्तर प्रदेश सरकार से भी कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार भी 100 करोड़ रुपया क्रेडिट गारंटी फंड में डाले। आपको लगता है कि किस तरह की दिक्कतों से फिलहाल जो एमएसएमई सेक्टर जूझ रहा है, अगर इस तरह का इनिशिएटिव लेता है तो कुछ सुधार हो सकता है जहां तक फाइनेंशियल क्राइसिस की बात की जाए? जी देखिए, टेक्सटाइल कैपिटल ओरिएंटेड टेक्सटाइल सेक्टर है। टेक्सटाइल में जो फाइनेंस चाहिए था वो बहुत लो इंटरेस्ट रेट का चाहिए। लो इंटरेस्ट रेट के लिए रेट से लैंड भी अवेलेबल होनी चाहिए, जो कि अभी आज के डेट में अवेलेबल नहीं है। भाई रही बात ग्रोथ की, जो गवर्नमेंट की सब्सिडी ऑलरेडी टफ सब्सिडी है, टेक्सटाइल अपग्रेडेशन फंड है, 5% जो सब्सिडी है वो मिल रही है लोगों को, लेकिन लोगों में अभी अवेयरनेस कम है, एजुकेशन की कमी है, जिसकी वजह से वो लोग उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं। बाकी जो स्कोप है, आज तिरुपुर जब हमसे पहले पीछे था इनरवियर में और आज वो आगे हो सकता है, तो आज हम लोग लुधियाना और तिरुपुर का कंपटीशन कर सकते हैं। टेक्सटाइल में बहुत बढ़िया स्कोप है और यहाँ पे मैन पावर उपलब्ध है, ट्रेंड मैन पावर। जी बिल्कुल। पांडे जी, आप बार बार तिरुपुर की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ दो चीज़ की, मैं तिरुपुर क्योंकि मैं खुद गया हूँ और मैं चमड़े की इंडस्ट्री भी उसके आसपास बहुत ज़्यादा है, और तिरुपुर के जो वहाँ के चेयरमैन हैं उनको भी मैं पर्सनली जानता हूँ। दो चीज़ की हम लोगों में और तिरुपुर में फ़र्क है। एक तो हमारे जो एंटरप्रेन्योर हैं किसी भी वजह से पिछले 15 साल के अंदर चैलेंजेस लेना भूल गए हैं, नंबर 1। और नंबर 2, जितनी भी अपनी लोकल सरकारें आई उन्होंने इंडस्ट्री की हैंड होल्डिंग नहीं करी। तिरुपुर में आज के दिन पोल्यूशन की आज से 2 साल पहले बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी। उन लोगों ने सबने एक साथ जाके अपनी तमिलनाडु सरकार के पास गए, उन्होंने 283 करोड़ रुपया दिया, जो कि अब वो वापस कर रहे हैं। फ्री नहीं था वो, अब वो वापस कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री इस तरीके से चलती है। जब सुप्रीम कोर्ट ने, आपको तो मालूम ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सारी यूनिट्स तिरुपुर की बंद कर दी थी। तो ये हम लोगों को भी अपना कमिटमेंट लेवल बढ़ाना पड़ेगा एज एन एंटरप्रेन्योर। अगर हम एंटरप्रेन्योर खाली यही सोचते रहे कि भारत सरकार देगी या कोई आके मेरा काम कर देगा, तो ऐसा होने वाला अब आगे तो नहीं है। हम लोगों ने इतनी इंटरनेशनल डील साइन कर ली है। हाँ, एक जो आपने बात कही जमीन का दाम, वो एक डेटरेंट है। ज्यादा सा बिल्कुल सही। अंशुमन जी, बिल्कुल तय हो गया कि साहब जज्बा है, एग्रीमेंट हो गया इधर भी कि जजमेंट हमें जज्बा पैदा करना पड़ेगा। 30,000 करोड़ का टर्नओवर है एसएमईज का, 2.5 लाख लोगों को सीधे एम्प्लॉयमेंट है। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप टैलेंट पूल क्रिएट करें और उसके बाद एक बहुत बड़ा जो एंजल इन्वेस्टर बैठा हुआ है पैसे लगाने के लिए सेक्टर्स में, वो हो। बहुत छोटा संक्षिप्त सवाल 10 सेकंड। बिल्कुल साहब, उसका श्रेय तो मैं पहले नंबर पे आपको देता हूँ कि आपने ये जज्बा पैदा कर दिया। ये जज्बा पैदा नहीं हुआ, हम लोगों के खून के अंदर है। हम लोगों के खून के अंदर इंडस्ट्रीज़ को लगाना है, एसएमई को लगाना है। कानपुर वालों के अंदर टेक्निकल एजुकेशन हम लोगों के ब्लड के अंदर है। निश्चित रूप से इसको हमें बाहर फैलाने की ज़रूरत है और बाहर से जितने भी लोग हैं इन्वेस्टर्स,
वो निश्चित रूप से कानपुर आएंगे, क्योंकि कानपुर ही आने वाले समय में एक नंबर की सिटी बनने जा रहा है। इसमें कहीं पे भी कोई संशय की गुंजाइश नहीं है। और पुनः मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने जज्बा पैदा तो किया। बिल्कुल इस बात पर तय हो गया है कि इंडस्ट्री के लिहाज से बिल्कुल तैयार है कानपुर शहर की अपने आप को स्मार्ट सिटी में तब्दील करेगा और यहाँ के लोग तब्दील करेंगे। ध्यान रखिएगा, सरकार कुछ नहीं करती, आपको करना पड़ता है, आपके अंदर का जज्बा होता है, सरकार केवल उसमें मदद करती है। हमें उसे उम्मीद रखनी चाहिए कि ये होगा। आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद इसी कानपुर शहर में इसी कानपुर लोगों को हम ये सिखाएंगे कि पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है शेयर मार्केट के जरिए। एक छोटे से